9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, कौन सा केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में जाएगा। मुल्ज़िमान को फौज की तहवील में देने का इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों का फैसला किधर है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट में सिविल्स के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं, ये तफरीक कैसे की जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशत गर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस का भी तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन ने जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन मसर रिजवी ने सवाल किया कि जिन वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए और शहादतें हुई वो तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैदी तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेजा जाता है। शाम 5 बजे तक हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बोले कि इन्हें 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, वो झूठ क्यों बोलेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी का जेल हुक्काम से राबिता। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि कोशिश है मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल बानी से मुलाकात मुमकिन हो सके। जेल हुक्काम को बताया कि आज मुलाकात का दिन है, लिहाजा मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। जेल हुक्काम ने फिलहाल मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से मुताल्लिक़ कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। उमर अयूब ने मज़ीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई हमारे मुतालिबात हैं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्लीम कर लिया। कहा हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वजन हो, मगर जब हमारी सारी शराइत मुलाकात से नथी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें वरना बात खत्म हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने पीटीआई से दूसरी मुलाकात में कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं होगा। अगर बानी से मुलाकात के बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त न हो। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा का ऐलान। कहा बानी पीटीआई की तरफ से पैगाम आया है कि हुकूमती कमेटी को 2 मुतालिबात लिख कर दे दें जो कि हम देंगे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं कर सकी। अब हुकूमत भी लिख कर दे कि उसके कोई मुतालिबात नहीं है। तीसरी नशस्त में जुडिशल कमीशन का मुतालिबा पूरा हो गया तो हमारा दूसरा मुतालिबा पूरे होने के लिए 10-12 दिन बच जाएंगे। हम कमेटी नहीं खेलना चाहते, अमली इक़दामात चाहते हैं।
जिला कुरम में 3 माह बाद अशे खुरनोश से भरी 75 छोटी बड़ी गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुँच गया। PDMA की 10 गाड़ियाँ इमदादी सामान लेकर बगन पहुँच गईं। काफिले के पुरअमन तौर पर कुरम पहुँचने पर आवाम ने खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान ने कहा कि काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुशाइंद है। आवाम से दरख्वास्त है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। बगन और मंदूरी अमायदीन का अपने मुतालिबात के लिए मंदूरी में धरना बदस्तूर जारी है। जिला हंगू के तहसील टल से जिला खुर्रम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर दर्जनों माल बरदार गाड़ियाँ आज भी टल के आखिरी चेक पोस्ट और पुल के मुकाम पर खड़ी हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कॉन्वॉय में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। ड्राइवरों का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वो काफिले के साथ ही मौजूद थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस उन्हें जाने नहीं दिया गया। आज छठे रोज़ भी वो कॉन्वॉय में जाने के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में तैनाती के दौरान इन्हें तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द वाक़यात की मुसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्द आलमी मसला है जिसके खात्मे के लिए सबको मिलकर लाएहमल बनाना होगा। इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के साथ साथ उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को भी सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी खत्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मलकियत में होना चाहिए। बोले, आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौके फराहम करती है। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में 4 मकामात पर आग भड़क उठी। पहाड़ के दामन में लगी आग चंद घंटों ही में कई किलोमीटर तक फैल गई। आग के शोले तहसील हेडक्वार्टर दराजंदा से देखे जा सकते हैं। आग से जैतून, चिलगोज़े के अलावा दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। हॉलीवुड हिल्स को भी लपेट में ले लिया। आग से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। 1000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ स्टाक का ढेर बन गए। आग के बायस हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए के मालियत के घर भी तबाह। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से भी ज़ायद हो चुका। आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ गए। लाखों अफराद मुतासरा इलाका खाली करने पर मजबूर। आग के बायस लॉस एंजलिस शहर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। कैलिफोर्निया में अब भी 5 मकामात पर आग लगी हुई है। कोस्ट आइलैंड से पसदीना तक रिहाइश पसीर 1,30,000 से ज़्यादा आबादी को इलाका खाली करने के अहकाम जारी। आग से होने वाली तबाही को लॉस एंजलिस की तारीख की सबसे बड़ी तबाही करार दिया जा रहा है। सदर बाइडन ने कैलिफोर्निया आतिशबाजी के बायस अपनी मुद्दत सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी केस में शहीब शाहीन, अली बुखारी, आमिर बगल, अयाज अमीर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। की केस कॉल हुआ लेकिन दौरान समाअत कोई भी मुल्ज़िम या वकील अदालत पेश न हुआ। अदालत के गैर हाजिर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का हुक्म।
मुल्क भर में टैक्स वसूलियों में कराची सरे फहरिस्त, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर मौजूद। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सरे फहरिस्त रहा। लाहौर 17.09% वसूलियों के साथ दूसरे, जबकि इस्लामाबाद 14.1% वसूलियों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। साल 2023 FBR के एयरबुक के मुताबिक विल होल्डिंग समेत डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली का तनासुब 48.7, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का हुजम 51.3% रहा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, पंजाब में धुंध, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई, बलूचिस्तान में यख वस्ता हवाएं, पहाड़ी इलाकों में दोपहर के बाद तेज हवाएं चलने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत उस्तोर में -11 रिकॉर्ड, स्कर्दू -7, क्वेटा -6, गिलगित -3, हुंजा -2, इस्लामाबाद 2, लाहौर पेशावर 7, कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से शहर में सर्दी की शिद्दत में निस्बतन कमी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। सुबह सवेरे रहीम यार खान में पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद 433 रिकॉर्ड की गई। सरगोधा में खुशाब रोड सबरवाल कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 10 राहगीर भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद अदालत से वापस आ रहे थे, मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के इलाके के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक खातून की शनाख्त न हो सकी, लाश को जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का इफ्तिताह हफ्ते को मुतवक्किल। मलीर एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल और रिक्शा लाने की ममानियत होगी। मलीर एक्सप्रेसवे को मार्च में कायदाबाद तक खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कांगो और मोज़म्बिक के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। 12 घंटों में ट्रांसिट एरिया से बाहर न जाने वालों को इस्तिस्ना होगा। गजा पर इसराइली हमले जारी, मंगल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारियों का शुजाइया में मवासलाती कंपनी पर हमला, टावर पर काम करते 4 मुलाजमीन शदीद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई में टैंक तबाह, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा पट्टी में 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी बरामद। यूनिसेफ का कहना है कि 2025 के पहले हफ्ते में 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। गजा हुक्काम ने खबरदार किया है कि ईंधन की शदीद किल्लत के बायस मजीद अस्पताल बंद हो सकते हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बाकी है, जबकि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि 3 अस्पतालों में पहले ही ईंधन खत्म हो चुका। इलान मस्क की बरतानिया में जिनसी जराइम से मुताल्लिक तनकीद का सिलसिला जारी। अमरीकी बरतानवी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट के बयान पर भी तबसरा कर दिया। एंड्रयू टेट ने बरतानिया में जराइम को मुसलमानों से जोड़ा था, जिस पर इलान मस्क ने उनकी तायीद की। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इलान मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया था। बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस के फौजियों ने एक इंक्वायरी में अफगानिस्तान में मुश्तबा छापों के दौरान गैर कानूनी कत्ल के खदशात जाहिर कर दिए। गवाहों ने इंकशाफ किया कि बाज़ कार्रवाइयों में गैर मुसल्लह अफगानों, जिनमें 16 साल से कम उम्र लड़के भी शामिल थे, इनको भी निशाना बनाया गया। इंक्वायरी बरतानवी इदारे की नशरियात की एक रिपोर्ट के बाद बरतानवी वजारत दिफा के हुक्म पर शुरू की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्पेशल एयर सर्विस के फौजियों ने 54 अफराद को मशकूक हालात में कत्ल किया।
तालिबान की अबूरी हुकूमत के वफ्द की इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से मुलाकात। इमारात ने अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफ़गान तालिबान के भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिश्रा और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात में भारत ने अफ़गान तालिबान को दोस्ती का पैगाम दिया। मुलाकात में चाह बिहार बंदरगाह से बाहमी तिजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने और अफ़गान भारत क्रिकेट टीम ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसा में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफान का सामना। तूफान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुम्मे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। लंदन में बर्फबारी। बरतानिया के कुछ इलाकों में आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत -20 तक गिर सकता है। लंदन में रात को दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए आईसीसी वफूद पहले मरहले में नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। 6 रुकनी आईसीसी रैकी टीम के दौरे का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज़ की रैकी करना है। वफ्द में लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट और दीगर शोबों के अरकान शामिल। वफूद अगले मरहले में रावलपिंडी और लाहौर का दौरा करेंगे। ओपनिंग बैटर साइम अयूब का लंदन में आज दूसरा चेकअप होगा। गुज़श्ता रोज़ इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपनर साइम अयूब के टखने में फ्रैक्चर है। बरतानवी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक साइम की चैंपियंस ट्रॉफी के कौमी स्क्वाड में शमूलियत का फैसला किया जाएगा। नौजवान बैटर केप टाउन टेस्ट के दौरान टखने में फ्रैक्चर का शिकार हुए थे। तोहफतन तौर पे यानी कि हम दोस्तों को भेजते हैं, कराची जाएं, लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, तो वो हमें से कोई किसी और चीज़ की फरमाइश नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार सांगड़ वाली मछली खिलाओ हमें। हमारे सांगड़ की बहुत मशहूर मछली है। उर्दू में इसको राव कहते हैं और सिंधी में इसको कुड़ा कहते हैं। हम बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, खाने में बहुत टेस्ट है और इस सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, टेस्ट अच्छा लग रहा है इसको। सर्द मौसम हो और मछली ना हो तो सर्दी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। सांगड़ के डैम से पैदा होने वाली कुरड़ा नस्ल की मछली की धूम। आवाम सर्दी का मज़ा दोबाला करने मछली की सज्जी खाने आ पहुंचे। सज्जी मछली की खुसूसियत ये है कि इसे तेल में नहीं बल्कि जलते कोयलों में सीख पर लगाकर पकाया जाता है। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में सूफी फेस्टिवल का दूसरा रोज भी जिंदा दिलाने लाहौर की तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया गया। फनकारों की मखसूस इलाकाई अंदाज में सूफियाना गायकी, ढोल की थाप पर धमाल और महफिल समा में शुरका की खूब दिलचस्पी। सूफी मुशायरा भी फेस्टिवल का हिस्सा था। और 700 से ज़ायद फिल्मों में काम करने और फिल्म बीनों के दिलों पर राज करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही को दुनिया से गए। 29 बरस बीत गए। चाहने वाले आज भी असली मौला जट को नहीं भूले।